हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछले वीडियो की, तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो और मैं आपके लिए लिख देता हूँ। वैसे आपको पता ही होगा कि हमने क्या है क्लास 11th और चैप्टर जिसका 1 है, जिसका नाम है सेट्स, ठीक है, उसका हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक कर चुका है। ठीक है, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप देख पाएंगे, जिसमें से एक में मेरा माइक कनेक्ट करना मैं भूल गया था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा नॉइस इशू होगा, बट आप लोग एडजस्ट कर लिए होंगे, आई विल नो इट क्लियरली। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, न्यू एक्सरसाइज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेन डायग्राम। एंड अभी क्या है, रात के आई थिंक 2 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, मेरे सीनियर्स थे, उन लोगों के साथ मैं बातें करने लग गया। वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कोई अच्छा टॉपिक चलता है एजुकेशन से रिलेटेड या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं कभी कभी बातें करने लग जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वी विल स्टार्ट द न्यू वीडियो एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में कुछ है नहीं पढ़ाने को मुझे आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी इसमें कोई मैटर करती नहीं। थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, आज तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। बाकी अगर आता होगा तो हो सकता है मेरी जानकारी से परे होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो चलिए, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इज सिंपल सा एक सर्किल फॉर्मेट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बात करें हम, तो आपकी फैमिली, अगर मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं, तो मैं 2 सर्किल ड्रॉ करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, कलर चेंज करके। ओके, मैं 2 सर्किल ड्रॉ करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई ये है आपकी फैमिली, और बाहर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो जो आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता वो है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी फैमिली के में कौन कौन है और आपकी फैमिली में कौन कौन नहीं है, बस यही आपका वेन डायग्राम होता है। ठीक है, नॉट इन फैमिली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे देता हूँ, तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपकी फैमिली में कौन है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये 4 लोग आपकी फैमिली में हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात मुझे यहाँ से आप बताइए कि अब नॉट इन फैमिली, नॉट इन फैमिली आपकी फैमिली में कौन कौन है, जैसे आपके चाचा, ताऊ, ठीक है, और काफी सारे लोग। ठीक है, यहाँ पे आप ऑलरेडी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सब आपकी फैमिली में नहीं है। ठीक है, तो बस यही होता है वेन डायग्राम, इसे ही रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम कहलाता है। चलिए अभी आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन द फिगर 1.2 फिगर इज हेयर। ठीक है, ये 1.2 फिगर है, क्या है, u इजकस टू 1 से 10 तक गिनतियां हैं। u ये है आपका, 1 से 10 तक यहाँ पे गिनतियां दे रखी हैं। इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच a इजकस टू 2 4 6 8 10। ए जो है आपका, जिसमें एक सेट है जो 2 4 6 8 10, यानी सर्किल ड्रॉ कर दिया, सर्किल के अंदर क्या है, एक सबसेट बना दिया। ठीक है, 2 4 6 8 10, बाकी के नंबर क्या है, बाहर लिख दिए। ठीक है, आगे इलिस्ट्रेशन 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्होंने फिर से भाई इलिस्ट्रेशन किया, और इन्होंने क्या है, इसमें से एक ए सेट बनाया जिसमें 2 6 4 8 कर दिया, बी सेट बनाया 4 6 कर दिया। तो पहले 4 6 वाला छोटा सेट बना लेंगे, और उसके बाद थोड़ा बड़ा सेट बनाएंगे, तो 4 6 तो उसके अंदर आएगा ही, और 2 8 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से इन लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने का तरीका मैं फिर से आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इन्होंने बी ड्रॉ किया, 4 और 6। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाया इन्होंने, और इसमें क्या है, 4 और 6 डाल दिया। ठीक है, अब अगर इन्होंने यहाँ पे अगर 4 6 नहीं होता तो ये क्या करते, दूसरा सर्किल एक अलग बना देते। ठीक है, यहाँ पे अलग बना देते, पर चूंकि 4 और 6 इसके अंदर था, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर इस एक और सर्किल बना देंगे जिसमें 4 और 6 दोनों नंबर आएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ये 2 8 और 10, क्योंकि 4 6 ये ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं, तो 4 2 8 10 ये दूसरी बार में लिख देंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, आपका ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब है आपका, देखते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं उदाहरण दूं आप लोगों को, तो उदाहरण के तौर पे यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यूनियन सेट का मतलब है, अगर आपके कोई 2 सेट हैं ए और बी, जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हो, जैसे एक स्कूल है, एक क्लास है, मान लेते हैं, ये हमने क्या है, एक डायग्राम लिया जिसमें हमने एक क्लास बनाई। ठीक है, तो उस क्लास में क्या है,
आपके कुछ बच्चे हैं, अभी उस क्लास में जो बच्चे होंगे वो दो टाइप के बच्चे होंगे, एक क्या होगा आपका लड़की होंगे और दूसरा क्या होगा आपका लड़के होंगे, ठीक है। अभी लड़की को मैं जी से डिनोट करूंगा और लड़के को मैं क्या है बी से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे आप कि यूनियन, अगर इसी चीज का यूनियन बोला जाए, यूनियन जब पूछेगा तो हमें लड़के और लड़की दोनों को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनियन का मतलब ही है कि आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं क्लास में, तो आप क्या करोगे ए प्लस बी कर दोगे, यानी लड़के और लड़कियों को जोड़ दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा पूरा क्लास का टोटल आ जाएगा। यानी इसे हम जोड़ने को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हो कि एडिशन होता है यूनियन का मतलब। सिंबलिकली वी राइट ए यूनियन बी एज ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है आपका, लेट ए इजकस टू 2 4 6 8, ठीक है। कोई सेट ए है जिसके क्या है चार एलिमेंट हैं 2 4 6 8, और कोई सेट है बी जिसके क्या है कौन कौन से एलिमेंट हैं 6 8 10 12, चार एलिमेंट बी के भी हैं। अब अगर आपसे बोलता है कि दोनों में टोटल एलिमेंट क्या है, तो हमने अभी जैसा कि बताया कि सारे एलिमेंट्स को क्या है यूनियन में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 2 है 4 है, तो 2 और 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 6 यहाँ पे दो बार है, तो कभी भी कोई चीज दो बार होती है तो उसे दो बार नहीं लिखा जाता, उसे केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दे रहा हूँ। 8 8 दो बार है तो मैं इसे 8 को सिंगल टाइम लिखूंगा, 10 और 12, ठीक है। तो 10 और 12 उस तरह से ये सारे एलिमेंट्स आपके हो गए और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल हो चुका है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है आपका, एक एलिमेंट है ए जिसमें क्या है एक सेट है ए जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इन 5 एलिमेंट्स को क्या है बी किसी सेट से जोड़ा जाए। बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स हम दो बार लिखेंगे और यूनियन का साइन लगा देंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। कितने एलिमेंट्स बन चुके हैं दोस्तों आपके 5 एलिमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे की ओर। आगे क्या है एग्जाम्पल नंबर 14, एक क्लास है जिसमें 3 बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 11th जिसमें 3 बच्चे पढ़ते हैं जिनका नाम है राम गीता एंड अकबर। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन द स्कूल ऑफ हॉकी टीम, ठीक है। लेट वाई इज टू गीता द्रविड़ एंड अशोक, दूसरी क्लास है वाई जिसमें 3 बच्चे पढ़ते हैं गीता द्रविड़ और अशोक, ठीक है। बी द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हु स्टडी हु लाइक फुटबॉल, ठीक है। कुछ बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब मेन बात यहाँ क्या आती है, उन्होंने पूछा कि सारे बच्चे कितने हैं, तो सारे बच्चे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो भाई कौन कौन बच्चा क्या क्या खेल रहा था, भाई राम खेल रहा था तो हम राम लिख देंगे। दूसरी बच्ची गीता थी तो गीता लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अकबर था तीसरा, अकबर लिख देंगे हम लोग। चौथा कौन था, गीता, गीता को हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वन इज डेविड, डेविड के बाद कौन सा है लास्ट वन इज आपका अशोक, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल बच्चे कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, ठीक है। 3 और 3 6 बच्चे थे, लेकिन जब हमने टोटल काउंट किया तो 5 हुए। क्यों, क्योंकि एक बच्चा है जो फुटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है, दो दो गेम खेल रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं आपको कि अगर हम बॉय प्लस गर्ल करेंगे या गर्ल प्लस बॉय करेंगे तो सम हमेशा बराबर आएगा। अगर हम ए को बी में जोड़ेंगे या फिर बी में ए को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। यानी यूनियन मतलब अभी मैंने बता दिया ऐड करना होता है, ठीक है। दूसरा ए बी सी का यूनियन और ए बी सी का यूनियन एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग सेम ही आता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तीसरी चीज जो हमने नल सेट पढ़ा था, नल सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ए यूनियन नल सेट हमेशा क्या होता है, यूनियन में हमेशा क्या है वही सेट आ जाता है जो आपका नल सेट के नल एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये रटने वाली चीजें से आप रट लीजिएगा कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कि जब भी किसी एलिमेंट के साथ नल सेट नल एलिमेंट्स का एडिशन होता है यानी यूनियन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि जब भी किन्हीं दो सेट्स का सेम सेट्स का यूनियन होता है तो सेम सेट बनता है, उसे आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। एंड यूनियन और
यूनिवर्सल सेट और किसी सेट ए का यूनियन करते हैं तो वो हमेशा यूनियन सेट ही आता है, जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहलाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में जैसे अभी हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, यूनियन का अपोजिट जो होता है, अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो यूनियन का अपोजिट जो होता है वो होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, जो हम यूनियन में कर रहे थे, यूनियन में हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन में हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो जो जो चीज कॉमन होगी हम केवल उसे ही लेंगे। ठीक है, दोनों चीजों में जो चीज कॉमन होगी इंटरसेक्शन में हम केवल उसे लेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कंसीडर द सेट ए एंड बी इन एग्जाम्पल नंबर 12। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे, और वहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 12 में हम इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, 6 और 8 एलिमेंट्स हैं ए सेट के और 6 और 8 हैं बी एलिमेंट्स के। 6 और 8 दोनों जगह क्या है दोस्तों, कॉमन है। तो अगर मैं यहीं से बात करूं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ चुका है, ऑलरेडी हमारा 6 और 8 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 और 8 आंसर हो जाएगा। आप इस ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जांपल नंबर 14 में भी ऐसे ही करना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। मैं बार बार ऊपर जाके नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को। ठीक है, तो लेट ए इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक काउंटिंग दी हुई है, जिसमें आपको बी भी दिया हुआ है। तो ए बड़ा है बी छोटा है। ठीक है, अब देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो 2 इसमें है 3 इसमें है 5 और 7 यहाँ पे भी है, 5 और 7 यहाँ पे भी है। तो जब ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए और बी का इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि B जो है वो A का सबसेट है। ठीक है, इंटरसेक्शन जब भी हम करते हैं तो सबसेट आंसर आता है, और जब भी हम यूनियन करेंगे तो सेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी जब भी इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे तो आंसर क्या है, सबसेट आएगा, और जब भी यूनियन करेंगे हम किन्हीं दो चीजों का तो वहां पे आंसर क्या है, सेट आ जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला, अगर दो सबसेट और सेट दिए हुए हैं तो। ठीक है, चलिए डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि अगर डायग्रामेटिकल या वेन डायग्राम के थ्रू देखोगे तो ए इंटरसेक्शन पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन पार्ट वो होता है जो ए और बी दोनों फिगर में कॉमन होता है, उसके बीच के पार्ट को क्या बोला जाता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट बोला जाता है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आगे बात करें हम, आगे क्या है दोस्तों, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे हम ए यूनियन बी कर रहे थे और बी यूनियन ए कर रहे थे तो हमारा दोनों का आंसर सेम आ रहा था। उसी तरह से देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि ए यूनियन बी जो है बराबर होता है बी यूनियन ए के, यहाँ पढ़ा था हमने ये। ठीक है, इसका अपोजिट जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन का लॉ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, तीनों का इंटरसेक्शन और तीनों का यूनियन बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी आ चुका है, देखो तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो ए यूनियन बी यूनियन ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से ये आपको पता चला है कि यूनियन लॉ एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है एंड इंटरसेक्शन लॉ भी फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अभी आगे नेक्स्ट है, क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ किसी भी सेट का तो फाई आ जाएगा, यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं फाई का यूनियन कर ये इंटरसेक्शन किया तो फाई आ गया, यूनियन करूंगा किसी सेट के साथ तो हमारा क्या है, वही सेट आ जाएगा। दो सेटों का इंटरसेक्शन सेम रहेगा अगर वो दोनों सेट इक्वल रहेंगे, ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। अभी हमने यूनिवर्सल लॉ में वहां पे यूनियन में पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भाई, अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, और यूनियन भी लगा हुआ है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन दो बार आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसे यूं भी लिख सकते हो 2 × 3 + 4, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 2 ×
4, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी 2 3 जा 6 + 8, ये आंसर हो जाएगा, यानी 14 आंसर। ठीक है, और यहाँ से भी 4 और 3 7, 7 2 जा 14। ठीक है, दोनों तरह से आपका क्या है 14 आंसर ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं दोस्तों डायग्राम पे। डायग्राम क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा मैं। पहला जो डायग्राम है वो किसका है, बी यूनियन सी का, क्योंकि बी का पूरा पार्ट लिया है इन्होंने और सी का भी पूरा पार्ट लिया है, तो आपका बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, तो ए ये है आपका और बी ये है, तो बी का सर्किल यहाँ से और ए का सर्किल यहाँ से, बस ये दोनों पार्ट कॉमन आ रहा है और कुछ ए और बी दोनों के हिस्से में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, जैसे अभी बी हुआ ना वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा सेम। ठीक है, अभी क्या है आपका बी यूनियन सी, बी और सी पूरा ले लो, बी और सी पूरा लेने के बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो, मतलब ए का वही हिस्सा लेना है जो बी और सी दोनों में आ रहा हो, यानी ये हिस्सा। ठीक है, ये इतना हिस्सा तो बी में आ गया और ये नीचे का इतना हिस्सा सी में आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये लास्ट वाला है, ए और बी का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, और ए और सी का इंटरसेक्शन ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। तो उस तरह से दोस्तों ये जो शेडेड रीजन है ये इन्होंने दोनों में ले लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये आता नहीं है, आता है, मैं बता दूं क्या आता है। ये ही आपके ये जो 5 डायग्राम है ना, मैंने जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ, ये 5 डायग्राम ही आपके आएंगे ये रीजनिंग में। अगर मैं यूपीएसआई की पेपर की बात करूं भाई, मैं हर चीज की बात कर दूंगा अभी यहाँ पे आपके लिए। तो यूपीएसआई के पेपर की बात करूँ तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। अगर यूपीएसआई में आप देखोगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिलने वाला है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना जिनका रीजनिंग कमजोर है, तो मैं बता दूं ये छोटा सा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, केवल केवल कितने हैं, केवल यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन अपने अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपका क्या है दोस्तों, जो रीजनिंग में 10 नंबर हैं वो इजीली, 10 नहीं सॉरी 5 नंबर जो हैं, कितना 2.5 और 2.5 5। ठीक है, तो 5 नंबर का इजीली आपका यहाँ से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, जैसे वहां पे सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कैसे करेंगे, जो समान चीजें होंगी उन्हें हटा देंगे। जैसे ए में ये 6 एलिमेंट्स हैं, बी में ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो देखो 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 को यहाँ से हटा देंगे, 6 और 8 को भी हटा देंगे, तो 6 को भी हटा दो, 8 इसमें है नहीं तो 8 को नहीं हटाएंगे, तो a माइनस बी जो है वो आपका हो जाएगा क्या 1 3 5, 1 3 एंड 5। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, b में से 1 हटा दो, तो भाई देख लेते हैं b में क्या है, 2 यहाँ पे है यहाँ पे भी है तो 2 हट गया, 4 यहाँ पे है यहाँ पे भी है 4 हट गया, 6 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है 6 भी हट गया, बचा क्या केवल b माइनस ए बराबर 8 आंसर बचा, केवल एक ही बचा। ठीक है, तो ये 2 चीज आपकी बची। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है दोस्तों आपका, आगे है एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, और आज का लास्ट एग्जाम्पल है। अब आपको दे रखा है v इजकस टू ए आई यू दे रखा है एंड b इजकस टू ए आई के यू दे रखा है, तो पहले v माइनस बी निकालते हैं। ठीक है, तो v माइनस बी जब आप निकालोगे दोस्तों यहाँ से समझिएगा, चलिए यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, v माइनस बी। ठीक है, एंड b माइनस वी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से समझिएगा, v में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में भी हों, भाई a को काट दो, i को काट दो, u को काट दो, बचा कौन सा e और o बचा, तो v माइनस बी हो जाएगा आपका e और o। ठीक है, और b माइनस वी हो जाएगा आपका क्या बचा, k बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा k। ये दोनों आपके आंसर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, जो जो सेम हो उसे काट दो, बस बचा हुआ आंसर में लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका ईओ और ये हो गया आपका के। ठीक है, इस तरह से आपने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ खास ऐसा इसमें बचा नहीं दोस्तों आपका। अब दोस्तों आपका एक्सरसाइज आ जाएगा, और एक्सरसाइज में आपको क्या है सेपरेट वीडियो बना के ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उसे मैं सेपरेटली अलग से जहाँ स्पेस में जहाँ पे आपको इजीली समझ आएगा वहां पे बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है,
तो बस यही है कि ये थ्योरी आपकी फिनिश हो चुकी है 1.4 की, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और हम वीडियो फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1.4 करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों। और टाइम कितना हो चुका है? अभी 2:30 बज चुका है, ठीक है। एक और वीडियो हम कोशिश करेंगे अभी अभी बनाने की।